सीकर के नगर अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र सीकर है। पालन के लिए नगर अध्यक्ष जी को मंच सौंपती हूँ। सामने हो। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं आप। मूलतः नागपुर विदर्भ से हैं। आपकी शिक्षा बीकॉम तक। आपके स्वागत के लिए मैं स्वागत समिति अध्यक्ष श्री रामेश्वर जी रणवा को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर शैलेंद्र जी, आप मूलतः प्रयागराज से हैं। आप 25 वर्षों से स्वयंसेवक हैं तथा 20 वर्षों से प्रचारक हैं। आपकी शिक्षा IIT रुड़की से निर्वहन करते हुए देहरादून के सह विभाग प्रचारक 2010 से 2012 तक माननीय सरकार्यवाह जी के निजी सहायक के नाते जय माता। विशाल है। मैं स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री रामेश्वर जी रणवा को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूँ। आज के अपने इस विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन के इस उद्घाटन के विद्यार्थी परिषद का जयपुर प्रांत का अधिवेशन, एक दिवसीय अधिवेशन चल रहा है। वैसे अधिवेशन तो प्रतिवर्ष 3 दिन का अधिवेशन होता है, पर ये कोरोना संकट के कारण, चाइना के से निकले वायरस के कारण जो दुनिया में एक वातावरण बना, ऐसे वातावरण से एक प्रकार से संकल्पित होते हुए बाहर निकालने का ये प्रयास भी ये अधिवेशन है। और इसलिए छात्र शक्ति भारत माता की जय के साथ देश में एक परिवर्तन के रूप में आगे आ रही है। ये इस कार्यकाल में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इस देश में लागू हुई है, तो मुझे लगता है कि पहली बार ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है आज़ादी के 73 साल के बाद कि सही में भारत केंद्रित शिक्षा की चिंता उसमें हुई है। भारत की सही मायने में भारत की पहचान की परिचायक ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें भारतीय भाषाओं को स्थान जैसी दिया है, वैसे वंचितों के शिक्षा के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई है। अभी भी भारत में गांव के गरीब छात्र शिक्षा से वंचित हैं, ये दिखाई देता है। और इसलिए आने वाले समय में प्राइमरी और मिडिल के स्तर पर कम से कम 100% एनरोलमेंट रेशो होना चाहिए, ये बात इस शिक्षा नीति में कही है। हायर एजुकेशन में 50% से ज़्यादा एनरोलमेंट रेशो होना चाहिए, ये बात कही है। शोध के बारे में रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करते हुए शोध पर ज़्यादा फोकस करना, जो भारत के लिए उपयुक्त और अनुकूल होगा, उसके बारे में चिंता इस शिक्षा नीति में कही गई है।
भारतीय भाषाओं को भी विशेष स्थान इस शिक्षा नीति में का। और इसलिए मैं जब देखता हूँ शिक्षा नीति को पढ़ता हूँ तो ध्यान में आता है कि सही में भारत का उदय होने वाला है। और ऐसे समय में जो एक आत्मनिर्भर का भारत का संकल्प जो जाहिर हुआ है, तो ये भारत का हर छात्र युवा ये सोच रहा है कि कब तक नौकरी मांगने वाले हम अभी तक थे, हम तो नौकरी देने वाले बने, उस तरह के संकल्प के साथ आगे आने के लिए तैयार है। और इसलिए 20% अर्बन एरिया के आधार पर भारत ये एक महाशक्ति बनेगा, ये सोच ही गलत है। और इसलिए 80% गांव में जाकर वहाँ की संभावनाओं को टटोलने का संकल्प भी इस अधिवेशन में किया गया है। गांव-गांव जाते हुए गांव के युवाओं को, जो भारत में गांव का व्यक्ति यानी अनाड़ी व्यक्ति के तौर पर संबोधित होता है, गांव यानी अनाड़ी नहीं, तो गांव इस भारत का उदय है। और इसलिए यह आत्मनिर्भर भारत सही साबित तब होगा जो गांव में उद्योग लगेगा। मजदूर जब रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे थे तब वेदना हो रही थी, वो क्यों मजदूर रास्ते में चलता हुआ रहा, ये गलत नीति के कारण हुआ। इसको समझने की आवश्यकता है। ये सरकार के कारण हुआ ऐसे नहीं है। ये जो इतने साल जो गलत नीति इस देश में रही, उसके कारण गांव में कोई रहना नहीं चाह रहा, गांव में उद्योग नहीं रहे, उद्योगों का केंद्र शहर बन गए और इसलिए क्रिमिनलाइजेशन बढ़ गया। आत्मनिर्भर भारत ये गांव के उदय का मार्ग बनेगा, इसको समझने की आवश्यकता है। किसान नीति के बारे में भी मेरा एक मत है कि ये किसान नीति के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है, अगर पहले की किसान नीति अगर सही थी तो इस देश को किसान आत्महत्या क्यों करने लगे, समझना पड़ेगा। क्यों देश को किसानों के लिए कर्ज माफी करनी पड़ रही है, क्यों देश का किसान कर्ज बेजारी हो गया, इसको समझने की आवश्यकता है। और ये नई किसान नीति किसानों के उदय के लिए ही इसको समझने की आवश्यकता है। जब बदलाव होता है, कुछ अच्छी बातें लागू होते हैं, तो कुछ षड्यंत्रकारी लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, ये किसान भाइयों से भी मैं आह्वान करता हूँ कि अपना द्वार खुल गए, अपने प्रोडक्ट को कहीं पे भी आप बेच सकते हो, कहीं रुकावट नहीं है। और इसलिए ये किसान नीति को ठीक लोग समझे और सही में भारत के किसान को, गरीब किसान नहीं, वो अभी ट्रैक्टर, भारत के किसान का कैलेंडर बदलने वाला है कि फटी हुई धरती और आकाश की तरफ नजर है और फटी हुई बनियान का कैलेंडर नहीं, और भरे हुए फसल का हरा भरा किसान देखना चाहते। ये किसान नीति उसी दिशा में पहल करेगी। और इसलिए मैं किसानों से भी एक युवा के नाते आह्वान करता हूँ कि भारत के उदय के दृष्टि से ये किसान नीति है, इसको समझिए, ये भ्रम उत्पन्न करने वाले से सावध हो जाइए। कुछ अगर कम ज़्यादा होगा तो संवाद से मार्ग निकल सकता है, रुकावट से मार्ग नहीं निकल सकता, इसको समझने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से संवाद के साथ सरकार से भी आह्वान करता हूँ कि जो कुछ कमी अगर होगी तो संवाद के साथ दूर किया जाए, पर किसान नीति सही दिशा में पहल है। ऐसे बदलाव हर क्षेत्र में होने चाहिए, वही भारत का उदय होगा, इसको समझने की आवश्यकता है। नाम बता दीजिए आपका। प्रफुल्ल आकांत, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, विद्यार्थी परिषद।